सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं BHEL के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल। और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुंच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं BHEL के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं फ्राइडे मार्केट की, फिर बात करेंगे मंडे को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए BHEL को लेकर के। तो ध्यान दीजिए, देखिए फ्राइडे मार्केट में हमने देखा जो BHEL है वो कहीं ना कहीं 52 रुपीज़ 45 पैसे के आसपास मूव करता हुआ नजर आया। हमें थोड़ी बहुत डाउनफॉल देखने को मिली -3.32% के आसपास। और अगर वहीं डे रेंज की बात कर लें तो डे रेंज जो हमें देखने को मिला, वो जो लो था वो 50.35 पैसे के आसपास, और हाई जो हमें देखने को मिली वो थी 55.90 रुपीज़ के आसपास, 90 पैसे के आसपास, सॉरी। और वहीं अगर वॉल्यूम की बात कर ले तो वॉल्यूम जो था वो था 11,25,85,000 के आसपास। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि थोड़ा बहुत आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि स्ट्रेंथ क्या है अभी और वीकनेस क्या है अभी, क्योंकि इसके बारे में हम लास्ट में बात करने वाले हैं। तो देखिए, कंपनी की जो राइजिंग नेट कैश फ्लो है और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी कंपनी में ग्रोथ हो रही है। कंपनी के पास लो डेप्थ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और थोड़ा सा वीकनेस पे ध्यान दीजिए। और अगर वीकनेस पे ध्यान दें तो म्यूचुअल फंड जो है वो कहीं ना कहीं अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज़ कर रहे हैं। और अगर रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अभी डी ग्रोथ के रास्ते पे है। और अगर वहीं बात कर ले क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की, तो अभी डिक्लाइन है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। और अगर थोड़ा सा अगर बात कर ले कि TTM नेट प्रॉफिट क्या है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत फॉल हमें देखने को मिला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टेक्निकल क्या कर रहा है। देखिए टेक्निकल में अभी थोड़ा बहुत तो बुलिश मूवमेंट शो हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत लेवल जाननी बहुत ज़रूरी है कि क्या रहेगी सपोर्ट, क्या रहेगी रेजिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए, अभी जो बहुत मेजर सपोर्ट है BHEL को वो है 49 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास। ये एक मेजर सपोर्ट है BHEL का। और दूसरी सपोर्ट की बात करें तो वो है 47.35 पैसे के आसपास BHEL के लिए। और वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो फेस करना होगा BHEL को वो है 55 रुपीज़ 45 पैसे के आसपास। और दूसरी रेजिस्टेंस जो फेस करनी होगी वो है 58.45 पैसे के आसपास। तो ठीक है, हमने तो ये दोनों फिगर की बात कर ली। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देना है, अब वो क्या ध्यान देना है वो देखिए आप ज़रा टोटल रेवेन्यू क्वार्टर बेसिस पे ध्यान दीजिए BHEL की। तो अगर वहीं पे बात करें सितंबर 2020 की, तो जो टोटल रेवेन्यू थी BHEL की वो थी 3,793 करोड़, ठीक है। और वो बढ़ करके दिसंबर में हो गई 4,532 करोड़, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो थी वो माइनस में थी, बट अगर वहीं पे सितंबर की बात करें तो -633.30 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी BHEL की, जो कि घट करके -180.4 करोड़ पे आ गई। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला। और वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कि अभी माइनस में है, लेकिन अच्छा इम्प्रूवमेंट इसमें भी देखने को मिला। जो सितंबर की बात करें तो 552 करोड़ के आसपास माइनस में नेट प्रॉफिट थी BHEL के पास, वो इम्प्रूव होकर के दिसंबर में -217.4 पे आ गई, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखिए, लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। और अगर वहीं पे बात कर ले टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ एनुअली की, तो एनुअल बेसिस पे अगर बात कर ले तो देखिए मार्च 2019 में कंपनी के पास जो टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ थी वो थी 63,934.3, ठीक है। और वहीं पे मार्च में बात करें तो वो घट करके 60,784.30 हो गई। ये ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। और वहीं ध्यान दें टोटल एसेट की एनुअली, तो जो मार्च 2019 में टोटल एसेट थी कंपनी के पास वो थी 63,934.30, जो कि घट करके हो गई 60,078 पे। तो अब देखिए थोड़ा सा कैश फ्लो पे आप ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर बात करें कैश फ्लो की, तो कंपनी की कैश फ्लो देखें मार्च 2019 में, तो जो वो थी वो माइनस में थी, -1,972 करोड़। और अगर वहीं पे मार्च 2020 की बात करें तो वो इम्प्रूव होकर के 607.1 पे आ गया।
देखिए, अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर के सामने आ रही है बीएचईएल के लिए, वो ये है कि जो कॉनकॉर है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने 1000 डेवलपमेंट ऑर्डर दिया है किसे, बीएचईएल को भी, और 1000 कंटेनर का ऑर्डर किसे दिया है, ब्रेथवेट को भी। ठीक है, एज़ पर मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट। पहले जो कॉनकॉर थी वो अपनी कंटेनर जो है वो इम्पोर्ट करती थी, कहाँ से, चाइना से। लेकिन अब उनका ये कहना है कि अब वो धीरे धीरे पूरी तरीके से जो अपनी निर्भरता है वो इंडियाज़ की कंपनी पे करेंगे। तो उन्होंने स्टार्टिंग में भी क्या किया है, 1000 जो कंटेनर का ऑर्डर है वो बीएचईएल को दिया है, और 1000 कंटेनर का जो ऑर्डर है वो ब्रेथवेट को दिया है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो लोकली मेड जो कंटेनर्स होते हैं वो एक्चुअली 25% जो हैं वो महंगे हैं, प्राइसियर हैं। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं जो ये कॉनकॉर है, बीएचईएल है और ब्रेथवेट है, ये अब एक टीम प्लेयर की तरह काम करने वाले हैं अपने आने वाले फ्यूचर में। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये है वो ये है कि कॉनकॉर को 8000 कंटेनर जो है वो हर साल ज़रूरी होती है। अगर वहीं बात कर ले लास्ट ईयर की, तो कॉनकॉर ने जो ऑर्डर किया था वो था 23,000 कंटेनर्स। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट का फोकस है वो मेजरली फोकस है कि जो कंटेनर्स हैं वो मेड इन इंडिया हो, और मेड इन इंडिया की मुहिम को थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इसलिए कहीं न कहीं सरकार की तरफ से भी पूरी अटेंशन इस चीज़ को लेकर के है कि जो कंटेनर है अब वो चाइना से इंपोर्ट ना हो करके हमारे इंडिया में ही बनाया जाए, और दूसरे दूसरे कंट्री को हम एक्सपोर्ट करें। तो ये कहीं न कहीं बीएचईएल के लिए बहुत गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अगर वहीं बात करें तो बीएचईएल और ब्रेथवेट ने का कहना है कि जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए इस कंटेनर को बनाने के लिए वो पहले से ही इनके पास है। तो कहीं न कहीं कंटेनर के सेक्टर में भी आने वाले दिनों में जो बीएचईएल है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर दिखता हुआ सामने आ सकता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि मंडे को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बीएचईएल को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम एक फ्रेश पोजीशन बाई करना चाहते हैं मंडे मार्केट में, तो सबसे पहली चीज़ है वो ये ध्यान रखना है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो, तभी हम अपनी कोई फ्रेश पोजीशन बनाएं। अब ध्यान दीजिए, अगर मार्केट पॉजिटिव होती है और अगर हमें बीएचईएल का शेयर 53.10 के आसपास मूव करता हुआ नज़र आता है तो हम एक बाइंग पोजीशन देख सकते हैं, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म ओनली। और हमारी जो स्ट्रिक्ट एसएल रहेगी वो 49.80 की रहनी चाहिए। और अगर वही बात कर ले मंडे मार्केट में एज़ पर इंट्राडे, तो इंट्राडे के लिए भी सेम ही रहेगा। अगर मूवमेंट करता हुआ भेल का शेयर हमें 53.10 के आसपास दिखता है तो हम एक बाइंग पोजीशन देख सकते हैं 2 पॉइंट के लिए या फिर 2.5 पॉइंट के लिए मंडे मार्केट में। लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल जो है वो हमें मेंटेन करके रखना है 49.80 रुपीज़ की। और अगर वही बात कर ले लॉन्ग टर्म पोजीशन को लेकर के, तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म के पोजीशन में हमें थोड़ा सा अभी अलर्टनेस रहना है बीएचईएल के लिए। थोड़ा सा अभी हमें वेट कर लेना है अभी लॉन्ग पोजीशन के लिए। अगर हम शॉर्ट पोजीशन के लिए बनाना चाहते हैं, 2 से 4 पॉइंट देख रहे हैं या फिर 5 पॉइंट देख रहे हैं, तो बीएचईएल में हम एक फ्रेश पोजीशन देख सकते हैं। बट अगर अभी हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा वेट अभी करना ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर वहीं बात कर ले हमारी होल्डिंग है अगर किसी पोजीशन पे और हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट जनरेट मिल रही है, अगर पार्टिकुलर लेवल से अगर बात करें, तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट, जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि हमें बुक करना चाहिए। और अगेन एक प्रॉपर लेवल से हमें अपनी एक फ्रेश बाइंग बनानी चाहिए। तो अगर बात कर ले ओवरऑल समरी की, तो देखिए कहीं ना कहीं बीएचईएल शेयर जी हाँ बुलिश मूवमेंट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर बात करें तो अभी कहीं ना कहीं जो फ्रेश पोजीशन है वो शॉर्ट टर्म में देखना ज़्यादा सही होगा बजाय लॉन्ग टर्म के। और आगे आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जैसा भी जो भी एनालाइज होगा हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे पार्टिकुलर लेवल्स को लेकर के। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ एक लाइक करके, एक सपोर्ट करके हमारे इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें।